नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक तरफ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि राफेल फाइटर जेट हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल हो गए, वहीं मिलिट्री एक्सपर्ट ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी यूएस एयरक्राफ्ट के सामने अच्छी नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि क्यों बहुत से इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट के अंदर राफेल फाइटर जेट फेल हो गया compete करने के लिए, और बहुत से नेशन ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, डसोल्ट का राफेल फाइटर जेट एकमात्र फाइटर जेट नहीं था जो इंडिया की चॉइस में शामिल था। इसके अंदर बहुत सी ग्लोबल फर्म्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। MMRCA टेंडर के तहत 6 ऐसी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनीज थी जिन्होंने 126 फाइटर जेट के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन किया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो सकती थी अगर 126 फाइटर जेट खरीदे जाते। जो MMRCA डील के लिए इनिशियल बिडर थे, यानी इनिशियल कंपनी थी जिन्होंने अपने फाइटर जेट पेश किए, उसके अंदर लॉकहीड मार्टिन का F-16, बोइंग का F-18, यूरोफाइटर टाइफून, रशिया का MiG-35, स्वीडन का साब ग्रिपन, और इसके अलावा डसोल्ट का राफेल भी शामिल था। इंडियन एयरफोर्स ने पूरी केयर के साथ में इन सभी को टेस्ट किया और बाद में 2 फाइटर जेट सिलेक्ट हुए, यूरोफाइटर का टाइफून फाइटर जेट और डसोल्ट का राफेल फाइटर जेट। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मिला डसोल्ट को क्योंकि उसके 126 फाइटर जेट सबसे लोएस्ट बिड के अंदर आ रहे थे, और यह भी कहा जा रहा था इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना बड़ा ही इजी है। और इसके बाद जब राफेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता गया तो डसोल्ट के साथ नेगोशिएशन शुरू हुई। 2012 में 126 फाइटर जेट खरीदे जाने थे, लेकिन नई गवर्नमेंट ने आके, चूंकि पहले वाली डील रद्द हो चुकी थी, उसके बाद नए सिरे से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके 36 फाइटर जेट फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर खरीदने का फैसला किया। और अभी तक दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बाद में अगर डसोल्ट राफेल को कोई और खरीदार मिला है तो वो है कतर और इजिप्ट। इसके अलावा बाकी कोई कंट्रीज ने अभी तक इसे नहीं खरीदा है। और बहुत से रशियन एक्सपर्ट का कहना है कि ये फाइटर जेट चाइनीज एयरफोर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राफेल जेट की स्पीड मैक 1.8 है, जबकि चाइनीज J-60 की स्पीड मैक 2.2 है, और इसकी प्रैक्टिकल सीलिंग भी कम है। और अगर इंजन थ्रस्ट की बात करें तो J-16 और रशियन Su-35 कहीं ज्यादा सुपीरियर है राफेल फाइटर जेट से। और उनका यहां तक कहना है कि अगर इंडिया अपने सारे 36 फाइटर जेट चाइना बॉर्डर के ऊपर लगा देता है तब भी टेक्निकल सुपीरियोरिटी चाइना के फाइटर जेट के पास होगी। और राफेल इतना ज्यादा महंगा क्यों है? क्योंकि 36 जेट 60,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। तो इसके पीछे भी एक्सपर्ट कारण देते हैं कि पहली बात तो इसकी कि इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर की इनएफिशिएंसी है, वहां पर जल्दी से फाइटर जेट का निर्माण नहीं हो सकता। पूरी तरह से वह फ्रांस पर निर्भर है इन फाइटर जेट के लिए। एक तो ये कारण है, और दूसरा राफेल फाइटर जेट का प्रोडक्शन कम संख्या में हो रहा है। अगर हम इनका कंपैरिजन F-18, MiG-29 और F-35 के साथ में करें तो इस तरह से इकोनॉमिक के स्केल के ऊपर इसे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, और यही कारण है कि इसकी पुअर परफॉर्मेंस भी हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि राफेल की सफलता न होने के पीछे कारण ये है इसका हाई कॉस्ट है, लेकिन इसका एयर फ्रेम बहुत ही अनस्पेशलाइज्ड है। क्योंकि अगर आप किसी हाईली स्पेशलाइज्ड फाइटर जेट के लिए जाएंगे तो आप F-15 Su-35 की तरफ देखेंगे, लेकिन अगर आपको चीप मीडियम चाहिए, लाइट वेट फाइटर चाहिए, तो आप F-16V, F-18E, MiG-35 की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। साउथ कोरिया और सिंगापुर ने F-15 फाइटर जेट को राफेल के ऊपर परचेज किया सन 2000 के अंदर, और 2015 में इजिप्ट ने भी केवल 24 ही ऐसे फाइटर जेट खरीदे। और जब इजिप्ट ने ये राफेल फाइटर जेट खरीदे तो उसके पास 12 ऐसे ही और फाइटर जेट खरीदने का ऑप्शन था फॉलो ऑन डील के अंदर, और बाद में इसे 24 कर दिया गया। लेकिन जब दोनों देशों की बात हुई तो इस डील को रिजेक्ट कर दिया गया, और उन्होंने फिर Su-35 को खरीदना बेहतर समझा। और दोस्तों, इस तरह की और भी आवाजें उठ रही हैं कि इंडिया को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अभी 5 ही फाइटर जेट आए हैं। फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, फ्रांस का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा है, ज्यादा देश उससे खरीदते नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये मानना है कि हमने ये फाइटर जेट खरीद के बिल्कुल सही किया। ये बात सही है कि इंडिया डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, और बहुत से देशों के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वे सस्ते फाइटर जेट की तरफ जाते हैं। F-35 या किसी और स्पेशलाइज्ड फाइटर जेट की बात करें तो इनका फ्लाइंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि राफेल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड है। और साथ ही हमने
सारे ही वेपन सिस्टम इसके साथ खरीदे हैं जो बहुत ही उन्नत किस्म के हैं, तो इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। और दोस्तों हो सकता है इसके अंदर कोई छिपी हुई डील भी हो कि 36 फ्लाई अवे कंडीशन के बाद 100 फाइटर जेट इंडिया में ही बनाए जाएं, क्योंकि आपको पता है MMRC 2.0 अभी भी चल रहा है। ये सिर्फ इंडिया का मोराल डाउन करने की बात है, अदरवाइज ये फाइटर जेट बहुत ही कैपेबल है और इंडिया ने इसे खरीद के बिल्कुल ही सही किया है। हमने पास्ट में भी फ्रांस से फाइटर जेट खरीदे हैं। 1953 में हमने तूफानी फाइटर जेट खरीदा था, डसोल्ट का ही था वो, और उसके बाद हमने मिराज 2000 भी खरीदे जो अभी तक चल रहे हैं और आगे लंबे समय तक चलेंगे भी, और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस कारगिल के दौरान और बालाकोट के दौरान भी देखी है। ऐसे में राफेल फाइटर जेट उनसे बहुत ज्यादा उन्नत है। लेकिन कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा है कि इंडिया ने ये डील कैसे कर दी। हालांकि केवल 2 साल में सरकार ने ये डील कर दी और उसके बाद से हमें अभी ये मिलने भी चालू हो गए हैं और 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से डिलीवर भी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये डील बिल्कुल सही है, कोई कुछ भी कहता रहे, राफेल फाइटर जेट पूरी तरह से कैपेबल है। धन्यवाद, जय हिंद।